परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालें। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 18 पद से। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी लोग आए हैं आज पहली बार, भैया लोग, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं आपको बहुत परमेश्वर बढ़ाए, और न केवल बढ़ाए बल्कि अपने राज्य के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। और जितने भी लोग हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं पढ़ के प्लीज निकाल लीजिए, जिसको मिल जाता है पढ़ने में अगुवाई करे। ये ले लीजिए प्लीज, माइक ले लीजिए इसका। लूका रचित सुसमाचार और उसका माइक दे दीजिए प्लीज। उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे जी। 18 पद को जी, 4 का 18 जी। थैंक यू जीसस। जी माइक पास में कर लीजिए, माइक पास में। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाकर छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। आशीष हो। प्लीज बंद। आशीष हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज का वचन मैं चाहता हूं आप लोग जरूर सुने, और बहुत बहुत ठीक से सुने। जो लोग इसको समझ जाते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, और आने वाले दिनों में आप इस्तेमाल हो सकते हैं परमेश्वर के लिए। मैंने लास्ट टाइम हमने शिक्षा ली थी जो कि परमेश्वर के वचन, आत्मिक वचन, जो कि परमेश्वर के वरदानों के बारे में, ठीक है। और आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था, वो अभिषेक कौन सा अभिषेक था। हालेलुया। कैसा अभिषेक था। मेरे साथ निकालकर पढ़ा जो अभी आपने पढ़ा। मुझे क्या क्या करने के लिए भेजा गया है सुनिएगा। बंदियों को काय के लिए? छुटकारे के लिए। प्रभु का आत्मा, बोलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ऐसे बोलिए, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और मुझे इसलिए चुना गया है, मुझे इसलिए अभिषेक किया गया है कि मैं कंगालों को, बंदियों को, सताए हुओं को, कुचले हुओं को छुड़ाने का, बदलने का सुसमाचार सुनाऊं। समझ रहे? काय के लिए चुना गया? परिस्थितियां बदलने के लिए अभिषेक किया गया। हालेलुया। कैसा? बोलिए ना जल्दी से। परमेश्वर ने अभिषेक किया है तो किस लिए किया है? परिस्थितियां। आप लोगों को कोई ज्यादा चुप तो नहीं रही आवाज? नहीं तो धीमी करें, सुनने में ठीक आ रहे। काय के लिए अभिषेक किया है प्रभु ने? बोलिए जल्दी से। मेरा परिस्थितियों को बदलने के लिए। हालेलुया। ये बंदी और कैदी कोई और कैदी नहीं है। ये कैदी वो लोग हैं जिनको शैतान ने अपने बंधन में कर रखा है। हालेलुया। जिसको शैतान सता रहा है, जिनको दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, जो लोग बीमारियों के मारे, परेशानियों के मारे, तंगी के मारे परेशान है, बदहाल है, प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह पर वो अभिषेक रखा था। हालेलुया। अब अभिषेक जब किसी के ऊपर आता है तो वो अभिषिक्त बन जाता है। हालेलुया। गौर से सुनिए, अभिषेक जब किसी पे आता है तो वो क्या बन जाता है? बोलिए ना, अभिषेक बन जाता है। कितने लोग अभिषेक है? कितने लोग अभिषेक है? कितने लोग है अभिषेक? देखो कुछ ने हाथ नहीं खड़ा करा, अभी भी उनको लग रहा है अभी भी हम अभिषेक नहीं है। बोलिए बोलिए जल्दी से, अभिषेक। देखिए हमारे कांगो वाले अभिषेक नहीं है। अब भैया सुनिएगा, अभिषेक मैं आज आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा ने जो मुझे वचन दिया, जो कुछ मुझे बोला गया, मैं वो सिखाऊंगा आज आपको। अभिषेक कौन कौन है? जल्दी से। अभिषेक, आपको पता है जिस दिन आपको परमेश्वर चुनते हैं, आप एक अभिषिक्त हो। हालेलुया। आपके अंदर जब परमेश्वर का आत्मा आकर रहने लगता है,
आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का मस्सा दिया जाता है, तो आप कौन हो? अभिषिक्त हो। बोलिए कौन है हम कौन है? अभिषिक्त है। बोलिए ना, अभी भैया बता रहे थे ना, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। अभिषेक ने बदला। किसने बदला? अभिषेक ने बदला। कौन कौन ये कहता है कि यीशु मसीह सिंहासन छोड़कर यहां आ जाएंगे? कौन कौन विश्वास करता है? बोलिए, जल्दी बोलिए। मेरे घर यीशु मसीह आएंगे। मोदी जी को बुला के देखना, आएंगे? नहीं आएंगे ना। आपके घर तो आएंगे नहीं, है ना? तो आप सोचो, वो तो राजाओं का राजा है और वो महाराजा है, समझना, पूरी संसार का राजा है। वो आपके घर आएगा? बोलिए ना। कहेंगे हाँ आएगा। सच में मैं आपको बताऊं, वो नहीं आएगा, वो आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। जब आप अभिषेक होगे तो उसकी उपस्थिति आप में से आएगी। हालेलुया। समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? अभिषेक, वो राजा है, वो सिंहासन पर बैठा है, उसने आपको मस्सा कर दिया है, अभिषेक किया है। जब उसने आपको अभिषेक कर दिया तो उसका अभिषेक अब आपके ऊपर है। हालेलुया। बोलिए ना, बोलिए मैं अब अभिषिक्त हूं। यीशु सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे ऊपर लेकर चल रहा हूं। मैं अपने ऊपर लेकर चल रही हूं, अपने अंदर लेकर चल रही हूं। बोलिए चल रहा हूं, इसीलिए मैं अभिषिक्त हूं। समझ रहे नहीं? चलिए एक और वचन, एक और वचन मेरे साथ निकालिए जल्दी से। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसके 13 पद को मैं चाहता हूं ये माइक दे दीजिए, जो भी बाइबल रीडिंग करेगा प्लीज उसको, और बंद करवा दीजिएगा, सीटी बजेगी। सुनिएगा। तब सैमुअल ने अपना तेल का सींग लेकर, सुनिएगा, अभिषेक करने के लिए पहले टाइम में तेल होता था और वो सींग में भरते थे। और परमेश्वर का दास सैमुअल नबी था, और जब भी परमेश्वर किसी को चुनते थे अपने लिए, फिर से बोलिए, जब भी परमेश्वर किसी को चुनते थे अपने लिए तो उसके ऊपर अभिषेक डालते थे। उसको क्या करते थे? जी आगे। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। दाऊद की बात हो रही है। किसकी हो रही है? दाऊद के ऊपर सैमुअल ने तेल उंडेल दिया उसके सर पे। समझ रहे हैं आप? अब क्या हुआ? और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुअल उठकर रामा को चला गया। उस दिन से, बस माइक बंद कर दिए। उस दिन से, जब से तेल उंडेला गया, यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा और सैमुअल रामा को चला गया। हालेलुया। समझ पा रहे? अब कौन है? अब दाऊद के ऊपर जो शक्ति थी वो हालातों को बदलने वाली शक्ति थी। हालेलुया। अब दाऊद जहां जाता था परिस्थितियां बदल जाती थी। गोलियत डरा रहा था, दाऊद पहुंचा, परिस्थिति बदल गई। हालेलुया। समझ रहे नहीं? साउल को, राजा जो साउल था, उसे एक दुष्ट आत्मा सताती थी, दाऊद अभिषेक था, वो पहुंचा, परिस्थिति बदल दी। समझ रहे नहीं? परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परिस्थितियों को, बोलिए बोलिए, परिस्थितियों को, हालातों को बदलने वाला अभिषेक आपके ऊपर है। बदलने वाला अभिषेक मेरे ऊपर है। बोलिए ना, जिस घर में जाऊंगा, जिस घर में जाऊंगी, हालात बदल देगा मेरा परमेश्वर। ऐसा मस्सा मुझे किया है, ऐसा तेल आपके ऊपर है, ऐसी उपस्थिति परमेश्वर की आपके ऊपर है। बोलिए ना, बोलिए। अब आप कहोगे कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन होता नहीं है। कितनों के साथ होता है? कितनों के साथ होता है और कितनों के साथ नहीं होता? शर्माने की बात नहीं है। बोलिए ना, तो नहीं होता तो नहीं होता, कोई बात नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभिषेक अगर अपने अभिषेक को ना पहचाने तो उसे पता कैसे चलेगा मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर रहता है? समझ पा रहे? अगर दाऊद को पता ही नहीं होता कि सैमुअल ने आकर उसके सर पर तेल उड़ेला है, तो उसे पता होता कि वो अभिषिक्त है? नहीं होता ना। तो आपको कैसे पता चलता है कि आप अभिषिक्त है? बोलिए, कोई है जो बता सकता है? कैसे पता चलता है अभिषेक कैसे है? जी
जब आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ बाहर बहने लगेगी और परिस्थितियां लोगों के जीवन की बदलेंगी, आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का मस्सा आपकी परिस्थिति बदलेगा। हालेलुया। दाऊद एक चरवाहा था, चरवाहे से फिलिस्तीनी में भागा और फिलिस्तीन से भागने के बाद वो राजा बना। समझना, परिस्थिति उसकी भी बदली और उसके बाद उसके लोगों की परिस्थितियां बदलने लगी। हालेलुया। अभिषेक जब परमेश्वर किसी को करते हैं तो उसके ऊपर यहोवा का आत्मा बल के साथ उतरता है। क्या उतरता है? बल के साथ। अभिषेक की पहचान बताऊं कैसे? देखिए, मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं क्या भैया? कोई है? जतिन आना प्लीज। मैं आपको अभिषेक की पहचान बता रहा हूं। बस 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 बस, कोई बात नहीं, मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं, सॉरी। आइए, कोई है? कुछ है बांधने के लिए? कुछ हो तो बांधने के लिए प्लीज मुझे दे दीजिए। कुछ भी हो, रस्सी हो या कुछ हो, ऐसी बस आपको समझा रहा हूं। मुझे कोई रस्सी दे दीजिए बस। अरे है, मिल गई मिल गई। आ जाइए, आओ भैया, आप आ जाओ भैया, आप आ जाओ। आइए आइए आइए, यहां खड़े हो जाइए, हाथ आगे करिए। हाँ, जब सैमसन, जिसको परमेश्वर ने मस्सा किया था मां के पेट से, किसको किया था? बोलिए। सिमसोन। सिमसोन, इंग्लिश में सैमसन। उसके ऊपर मां की गर्भ से अभिषेक था, समझ रहे? अनॉइंटेड था। उसको परमेश्वर ने वन मैन आर्मी बनाया था। क्या बनाया था? उसको परमेश्वर ने फिलिस्तीनी लोगों के नाक में दम करने के लिए चुना था। समझ रहे हैं? फिलिस्तीनी उन दिनों बहुत हावी हो रहे थे परमेश्वर के लोगों पर। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जन्म दिया और उसके ऊपर अपना अभिषेक रखा, और वो अभिषेक इतना भयंकर था कि पूरा फिलिस्तीन उससे डरता था। हालेलुया। समझ पा रहे? समझ पा रहे नहीं? उससे पहले लोग गुलामी में थे फिलिस्तीनी लोगों की, लेकिन जब सैमसोन आया तब परिस्थितियां बदल गई। हालेलुया। वो लोमड़ियों को, हजारों लोमड़ियों को पकड़कर उनकी पूंछ में आग के मशाले बांधकर उनके खेतों में छोड़ देता था। उनके नगर का बड़ा फाटक, बहुत बड़ा फाटक था, उखाड़कर कंधे पे रखकर ले आता था। समझ पा रहे हैं? ये अभिषेक है परिस्थितियों को बदलने का। बोलिए ना, सेम मस्सा आपके ऊपर है, सेम मस्सा। वो मस्सा लड़ने के लिए था, आपको पता है? लड़ने के लिए परमेश्वर ने लड़ने के लिए उसको अभिषेक दिया था, उसको बल दिया था, उसे ताकत दी थी, लेकिन उसका मकसद था परिस्थितियों को बदलना। हालेलुया। सुनिए भैया, आगे करिएगा। देखिए, सैमसोन बंधन में था ऐसे करके, और फिलिस्तीनी उसे ले जा रहे थे। गौर से सुनिएगा। मुझे लगता था सैमसन बहुत तगड़ा व्यक्ति था, लेकिन सच बता रहा हूं, जब मैंने बाइबल पढ़ी और उसके बारे में जब सीखा, वो इतना तगड़ा व्यक्ति नहीं था। उसके ऊपर जो मस्सा था वो बहुत तगड़ा था। हालेलुया। जब उसके ऊपर अभिषेक नहीं होता था तब वो एक साधारण मनुष्य था। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए इधर देखिए, जब वो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का मस्सा नहीं होता था तब वो एक साधारण मनुष्य था। उसे कोई भी कैद कर सकता था और उसके जाने आने से कोई परिस्थिति नहीं बदलती थी। समझ रहे? उसके चलने फिरने से कोई परिस्थिति नहीं बदलती थी। तो लोगों ने उसे कैद कर लिया। बोलिए, बोलिए ना, लोगों ने उसे कैद कर लिया। कई अभिषेक कैद है दुष्ट आत्माओं में, कैद है शैतान की बंधनों में। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब सुनिएगा, भैया के हाथ दर्द हो रहे होंगे, मैं बताने के लिए कह रहा हूं। सुनिए सुनिए, ये भैया को कैद कर दिया। भैया सैमसोन है, अभी थोड़ी देर आप सैमसोन बोल लेना, ठीक है? अब ये कैद है, लेकिन लिखा है जैसे ही यहोवा का आत्मा सैमसोन के ऊपर उतरा, उसके हाथ की रस्सियां जल गईं और नीचे गिर गईं और वो आजाद हो गया। फिर उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मारना शुरू कर दिया। उससे पहले बंदी था। उससे पहले क्या था? बोल भैया, उससे पहले हाथ बंधे थे। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर आया तो ये आजाद हो गया। हालेलुया। भैया प्लीज बैठ जाइए। अब सुनिएगा चर्च, जितने भी लोग हैं सुनिए, परमेश्वर आपको समझ दे। हालेलुया।
अभिषिक्त। वैल्यू किसकी है? अभिषेक की। अगर अभिषेक अपना अभिषेक ना पहचाने तो वो बंदवाई में जा सकता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा वो एक अभिषेक है। सैमसोन अपना अभिषेक नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर अभिषेक आया ना तो रस्सियां गिर गई जलकर, और उसने परिस्थितियों को बदल दिया। जो लोग उसे बंदवाई में ले जा रहे थे वही लोग मरे हुए पड़े हुए थे। हालेलुया। समझ पा रहे नहीं? कितने लोग समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? परमेश्वर आपको समझ दे। जैसे ही सैमुअल ने दाऊद के ऊपर तेल उंडेला, उसके ऊपर यहोवा का आत्मा आ गया। हालेलुया। सरल भाषा में बोलूं तो परमेश्वर उसके ऊपर आकर रहने लगा। हालेलुया। अब साधारण व्यक्ति नहीं था दाऊद। दाऊद एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। दाऊद एक सामर्थी व्यक्ति था, जिसके अंदर सामर्थ काम करती थी परमेश्वर की। समझ रहे? कितने लोग समझ पा रहे? ये जरा सा बच्चा 9 फुट के गोलियत को मारकर आता है। हालेलुया। साधारण बात है? साधारण नहीं है, ये अभिषेक है। हालेलुया। और जिस राजा को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, राजा साउल, वो अपना अभिषेक खो गया, इसलिए वो डर रहा है। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक किया, अनॉइंट किया, वो सामर्थी है। हालेलुया। थोड़ा सा एको कम करिए, थोड़ा सा एको कम सुनिएगा। वो सामर्थी है। कितने लोग समझ पा रहे? प्रभु आपको समझ दे। एक और उदाहरण दूं आपको, एक और इलस्ट्रेशन आप लोग अगर जानना चाहते तो। मुझे नितिन भाई चाहिए। आइए, ये शांति से बैठे हैं, मैंने आज इसको, आइए आगे खड़े हो जाइए, यहां आ जाइए, यहां पर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, यहां खड़े हो ना। देखिए अनॉइंटिंग क्या होती है? वरदान है, वरदान अंदर है, परमेश्वर का आत्मा अंदर है। सुनिएगा, लिखा है परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है और वो तुम्हें सिखाता है। कहां से? अंदर से। आपके अंदर है परमेश्वर का आत्मा। गौर से सुनिएगा। लेकिन अनॉइंटिंग जब आती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों पे फूका, पवित्र आत्मा लो अंदर। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है। तुम पवित्र आत्मा को जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है। गौर से सुनिएगा। अब आगे कहते हैं यीशु मसीह, तुम सब्र करना, जब तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ मिलेगी तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। सामर्थ कब आएगी? अभिषेक कब आएगा? उस दिन तुम पर आएगा। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर है तो आपको गाइड करता है। क्या करता है? आपको गाइड करेगा। गाइड यानी आपको अगुवाई करेगा, क्या करना है, प्रार्थना कैसे करनी है। आपको नहीं आता, पवित्र आत्मा सिखाएगा। समझ रहे? आपको प्रार्थना करना नहीं आती, वो सिखाएगा। वचन पढ़ना नहीं आता, वो सिखाएगा। लेकिन अभिषेक जो है ना, वो ऐसे उतरता है। देखिए, आगे आओ भाई थोड़ा सा, बस बस, डरो नहीं, कुछ करूंगा। देखिए, अभिषेक जो उतरता है वो ऐसे उतरता है। ये अभिषेक है। आप कहोगे इसे ढक दिया मैंने? जी, परमेश्वर का आत्मा जब ऊपर से आकर आपके ऊपर आ जाए, ये अभिषेक है। समझ रहे? जब वो आपको घेर ले चारों तरफ से, ये अनॉइंटिंग है। समझ रहे हैं आप? नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? अब ये जब चलेंगे ना तो ये अभिषेक में चल रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे नहीं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये अभिषेक है। तभी तो कई लोग आग में जब आप चलोगे ना तो ठंड लगेगी आपको, आग लेकर कैरी करके चलते हैं। अभिषेक है जी। अब जब ये नहीं है ना तो अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा अंदर है, लेकिन बदलने वाला अभिषेक ऊपर आता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सामर्थ ऊपर आती है। लिखा है उनके सर के ऊपर आग सी जलती हुई जीवें नजर आई और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। सामर्थ आने लगी उनके ऊपर। कितने लोग समझ पा रहे? समझ रहे? ठीक है भाई, बैठ जाइए प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आपको बहुत समझाने में इसको सहायता करे। अब सुनिएगा, आपके ऊपर ये अभिषेक रहता भी है और नहीं भी रहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया,
लेकिन आप 24/7 24 घंटे आप अभिषेक में रह भी सकते और नहीं भी रह सकते। आप कहोगे मैं क्या कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। यह आपका निर्णय है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर के अभिषेक को कैरी करते हैं। हालेलुया। आप कैसे उसे लेकर चलते हैं, आप कैसे लेकर चलते हैं। पुलिस वालों को देखा है, वर्दी पहनेंगे तो पता चलेगा ना पुलिस वाला है। वर्दी के पहन के तो कोई भी उन्हें पीट सकता है ना, नहीं पहनी तो, है ना। आर्मी वालों की वर्दी की कीमत होती है ना। वैसे ही बाइबल कहती है तुम यीशु मसीह को पहन लो और पहनकर चलना। हालेलुया। तुम पहनकर चलना उसे, और जब तुम पहनकर चलोगे तो परिस्थितियां बदलेंगी। कई लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं आता क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं अभिषेक में नहीं होती। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, पता नहीं किसी के सर के ऊपर से निकल रहा है, प्रभु आपको समझ दे। अभिषेक एक ऐसी चीज है, जब यह आपके ऊपर आएगा ना तो आपको महसूस होगा कि कोई मेरे ऊपर है। हालेलुया। कोई मुझे घेरा हुआ है, कोई मेरे ऊपर है, कोई मुझे घेरा हुआ है, और आपको महसूस होगा परमेश्वर की सामर्थ। आप घरों में जाओगे, दुष्ट आत्माएं उछल के भागेंगी। आप घर में जाओगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आप नौकरी में जाओगे, आपकी नौकरी की परिस्थितियां बदलेंगी। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे, आपके बच्चों की परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। जो जवान बच्चे यहां बैठे, अगर आप इस मस्से को लेकर जाओगे ना, यही सेम अभिषेक यूसुफ के ऊपर था। जब वो चलता था ना उसमें, तो परिस्थितियां बदलने लगता था। हालेलुया। समझ रहे नहीं, कितने लोग समझ रहे हैं। अभिषेक, अभिषेक, मैं फिर कह रहा हूं अभिषेक। बोलिए अभिषेक, बोलिए मैं अभिषेक हूं। परिस्थितियों को, बेड़ियों को, बंधनों को, बीमारों को, दबे कुचलों को, दुष्ट आत्माओं के सताए हुओं को मुझे अभिषेक किया गया है कि उनको छुड़ाऊं और छुटकारे का प्रचार करूं। उस दिन का प्रचार करूं जब कोई बंदी नहीं रहेगा, जब कोई रोगी नहीं रहेगा, और जब के सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे और उसके साथ रहेंगे। यह अभिषेक आपके ऊपर है। कितने लोग समझ रहे? प्रभु आपको ब्लेस करें। चर्च सुन पा रहे? अगर सुन पा रहे तो आमीन बोल सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। दुष्ट आत्माएं आपके अभिषेक को देखती हैं। शैतान आपके अभिषेक को देखता है। आप कितने साल से चर्च आ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अभिषेक देखकर दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। समझ पा रहे? परमेश्वर का आत्मा जब आपको अभिषेक करता है तो आपका अनॉइंटिंग है जो आपको बनाती है। हालेलुया। सीखेंगे? जल्दी से निकालिए मेरे साथ पहला यूहन्ना। मैं चाहता हूं जल्दी से निकाल कर पढ़े। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 2:20, दूसरा अध्याय का 20वीं आयत को जल्दी से पढ़ दीजिए। तुम्हारा तो उस पवित्र ने अभिषेक किया है। इंग्लिश में लिखा है होली वन। क्या उसने, परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया है आपका, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं किया है। सुनिएगा, किसी को अगर दिमाग में ये गलत फहमी हो कि मेरा अभिषेक किसी प्रधानमंत्री ने किया है, जी नहीं, आपका उस पवित्र ने किया है। वो पिता है, उसने आपको अनॉइंट किया है। तो आपको जब उसने अनॉइंट किया है तो याद रखना, वो जो उसके गुण हैं वो आपके अंदर से प्रकट होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर बचाते हैं, परमेश्वर जीवन देते हैं, परमेश्वर लोगों को छुड़ाते हैं, परमेश्वर लोगों को जीवन देते हैं, परमेश्वर उठाते हैं, परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर लेकर जाते हैं। परमेश्वर सामर्थी है और वो आपके अंदर है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग समझ नहीं पाते अभिषेक क्या होता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको समझ देगा कि अभिषेक क्या है। परमेश्वर क्या हर तरीके का अभिषेक है। आप कहोगे क्या अभिषेक है? अभिषेक क्या होता है जी? बिजनेस करने के लिए भी परमेश्वर के पास अभिषेक है। जब परमेश्वर को वाचा का संदूक बनवाना था, जब परमेश्वर को अपने भवन का, जो उसने मूसा ने स्वर्ग में देखा था, वैसे ही तंबू बनवाना था, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति का अभिषेक किया और कहा मूसा से, मैंने इसको अभिषेक कर दिया है, ये बना लेगा जैसा तू बोलेगा। हालेलुया। यानी काम करने का भी अभिषेक है। हालेलुया। जो लोग क्रिएटिव नहीं है ना, जो लोग चीजों को सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते,
आप याद रखिएगा अभिषेक की कमी है। कुछ लोग पढ़ाई का अभिषेक है, आप मानो मत मानो, परमेश्वर ने बुद्धि का भी अभिषेक दिया है लोगों को। कुछ लोगों के बिजनेस इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे को अभिषेक दिया है परमेश्वर ने। कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और नौकरी में उनको तरक्की नहीं मिलती, इसका सबसे बड़ा कारण है अभिषेक नहीं है आपके ऊपर। और से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर है तो आप पहचान नहीं पा रहे हो कि आप अभिषेक हो। हालेलुया। जिस दिन आपने पुलिस वाले की वर्दी को देखा ना, आप समझ पाते हैं पुलिस वाला है। वैसे ही आप अपने आप को देखना, कहना मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। हालेलुया, मैं यीशु की बेटी और बेटी हूं। जैसे ही आप ऐसा बोलोगे ना, अभिषेक आपके ऊपर आएगा। बोल के देखो, बोल के देखो, आंख बंद करो, बोलो मैं यीशु की बेटी और बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, मैं यहूदा के शेर यीशु नासरी का बेटा हूं। थैंक यू जीसस। अब मस्सा महसूस करेंगे, अभिषेक महसूस करेंगे। अगर आप ये भूल गए तो याद रखिएगा आप अभिषेक होने के बाद भी हारा हुआ जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। मैं कुछ बात बोल रहा हूं, अंतिम बात बोल रहा हूं, बड़ी गहरी बात है। अगर आपको समझ आए तो परमेश्वर आपको समझ दे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। गिफ्ट तब काम करते हैं जब आप अभिषेक में होते हैं। हालेलुया। गिफ्ट कब काम करते हैं? जब आप अभिषेक में होते हैं। और जब आप अभिषेक में नहीं होंगे तो आप यकीन मानिएगा आपके गिफ्ट कई बार काम नहीं करते। मैंने अनुभव किया है। अगर आप चाहते हो, आपको प्रार्थना का वरदान है, लास्ट संडे हमने इसका प्रीच किया था वरदानों के ऊपर, तो आपको मस्सा रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने जहन में यह रखना है कि आप एक अभिषेक व्यक्ति हो, आप साधारण नहीं हो। कई लोग इसको नहीं समझ पाते। आज मैंने देखा कई लोग जाते हैं दूसरी जगहों पर प्रार्थना कराने, कोई बुरी बात नहीं है, आप जा सकते हैं। बस फर्क इतना है, वो पास्टर, वो खुदा का दास ये पहचान गया कि उसके ऊपर अभिषेक है और परमेश्वर ने उसको समझ दे दी, बेटा ऐसा अभिषेक है जो करेगा बदलता जाएगा। हालेलुया। लोगों के लिए दुआ करेगा। तभी तो लोग भर भर कर भीड़ भीड़ क्यों जाती है परमेश्वर के खादिमों के पास? मालूम है क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक है और सेम मस्सा आपके ऊपर है। कितने लोग समझ पा रहे? कोई कहेगा कितने लोग ये दुआ करते हैं अभिषेक बढ़ाओ, अभिषेक बढ़ाओ? कितने लोग दुआ करते हैं अभिषेक बढ़ाओ? कितने लोग दुआ करते हैं? करते कोई अभिषेक बढ़ाओ परमेश्वर? कितने लोग करते हैं? आप जब ये दुआ करते हैं ना, आप कहते हैं यीशु मसीह बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। अभिषेक बढ़ाने का मतलब है यीशु मसीह बड़े हो जाओ? जी नहीं, यीशु मसीह ने सबको सेम अभिषेक दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का मस्सा सेम है आपके ऊपर, ये आपके ऊपर है उस अभिषेक को कैसे इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? आपके ऊपर अभिषेक है। आपने देखा होगा कुछ लोग रुमाल रख के दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? उनको मालूम है मैं अभिषेक हूं, मेरे रुमाल में भी ताकत है, परमेश्वर का मस्सा है। समझ पा रहे? नहीं, रुमाल में जादू नहीं है। हम एक चर्च में गए थे, हमने नीला रुमाल था मेरे पास और मेरा फेवरेट रुमाल था, वो ज्यादातर मैं उसको यूज करता था प्रार्थना के लिए। तो एक पादरी साहब बोलने लगे कि इस नीले रुमाल में कुछ सुंघाने की दवाई है, सुंघा देते हैं तो बंदा गिर जाता है। वो अभिषेक नहीं समझ पा रहे। आपकी घड़ी, आपके जूते, आपके चश्मे, आपके कपड़ों में भी अभिषेक होता है। आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। परमेश्वर के दास थे एक ब्रदर खुजूर, उनका एक नी कैप था, नी कैप जो अभी भी है, वो नी कैप जो आपने देखा होगा घुटनों के दर्द में बांध लेते ना लोग, वो था उनके पास। और उन्होंने अपना नी कैप एक भाई को दिया। वो मांग रहे थे कि भैया मुझे वो आपका जो घुटने पे बांधने वाली पट्टी है ना, वो दे दो। तो जब वो लेकर गया ना, उसने उस पट्टी को जैसे ही अपने घुटने पे लगाया, उसका दर्द सही हो गया। इसका मतलब क्या है? अभिषेक है। हालेलुया। आप जब अभिषेक में सोखते हो ना, ये आत्मा का अभिषेक है। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा ना, आप एक स्पंज के समान हो, आप उसको सोख रहे हो, आप उसको सोख रहे हो, आप उसको सोख रहे हो और फिर आप लेकर चलते हो। हालेलुया। जब अभी अभी आराधना हो रही थी ना, अभिषेक आ रहा था, आपके ऊपर है वो, आप उसे लेकर जब चलोगे ना, तब परिस्थिति बदलेंगी। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार मैं दुआ करने गया,
मैंने प्रार्थना की, एक बीमार था, एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलूंगा आप। मैंने दुआ करी, गिफ्ट था मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं थोड़ी देर साइड में हटा, मैंने कहा प्रभु क्या हुआ? एकदम से मैंने महसूस किया मुझे किसी ने ऊपर से मेरे कुछ आया, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे घेर लिया। और फिर मैंने सेम दुआ करी तो वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भागने लगी, वो बीमार चंगा हो गया। पता है क्यों? अभिषेक। हालेलुया, अभिषेक। इसलिए जब आप प्रार्थना करने जाओ तो पहले अभिषेक में भर जाना। हालेलुया, अभिषेक में भरना। पहले अपने दिमाग को याद दिलाना तू एक अभिषेक व्यक्ति है, बेटी तू एक अभिषेक जन है। शीशे के सामने खड़े हो जाना, तू साधारण नहीं है, तू यीशु मसीह की महिमा को कैरी कर रहा है, तू यीशु मसीह की उपस्थिति को कैरी कर रहा है। हालेलुया। जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा ये अभिषेक जो मेरे ऊपर है वो क्या है? तो परमेश्वर ने मुझे बोला ये अभिषेक यीशु का अभिषेक है। हालेलुया, हम यीशु के अभिषेक को कैरी करके चलते हैं। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह चलते थे तो उनके कपड़ों में से सामर्थ निकलती थी, कपड़ों में से सामर्थ। अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था। कौन था हमारा प्रभु? अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति। यानी परमेश्वर ने अभिषेक किया, यीशु नासरी तू मेरा बेटा है, जब तू जमीन पर जाएगा तो बहुतों को छुड़ाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने यशाया 61 को पढ़ा, कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मुझे इसलिए चुना गया है कि मैं कंगालों को, बंदियों को आजाद करूं। हालेलुया। समझ रहे हैं? अभिषेक। अब वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली जो औरत थी उसको बस कपड़े छूने थे, बाकी काम तो अभिषेक का था। हालेलुया। बस उसे कपड़े छूने थे। उसने जैसे ही कपड़े छुए यीशु मसीह को करंट लगा, कहते हैं सामर्थ निकली है मेरे अंदर से, किसी ने मुझे छुआ है। पता है कब? क्योंकि वो अभिषेक में चलता था। हालेलुया। वो ये सोच कर चलता था कि मेरा पिता ने मुझे मस्सा करके भेजा है, आत्मा से भरकर। अब कितने लोग ऐसे जीते? मैं अंतिम बात बोल रहा हूं, फिर खत्म करूंगा। कितने लोग ऐसे जीते? मैं आपको एक क्वेश्चन मार्क देकर जा रहा हूं, कितने लोग ऐसे जीते? कोई जीता है ऐसे? नाम पूछो, नाम बताएंगे अपना। काम पूछो, काम बताएंगे। लेकिन सच्चाई बताऊं, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है ना, आपका काम यीशु का काम है। हालेलुया। परिस्थितियों को बदलने का काम है। आप मानो मत मानो, मैंने अपने आप में देखा है, जब मैं मस्से में कहीं गया हूं परिस्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। जब आप अभिषेक में जाते हैं आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थिति बदलेंगी, चाहे दरिद्रता हो चाहे बीमारी हो, वो सब बदल जाएगा। हालेलुया। अब सुनिएगा, एक और अभिषेक परमेश्वर ने मुझे बोला अभी ये बताने के लिए, मैं आपको ये भी बता दूं। सुनिएगा, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद को निकाले। अभिषेक, अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, ये अभिषेक है, अभिषेक जो आपके ऊपर है जी। अभिषेक बोलिए, एक बार पढ़ने से पहले बोलेंगे, बोलिए मैं यीशु मसीह के द्वारा अभिषेक हूं, यीशु का मस्सा मेरे ऊपर रहता है, मुझे इसलिए चुना गया जो काम यीशु ने छोड़े थे वो मेरे द्वारा हो, लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। ये अभिषेक मेरे ऊपर है, भूलना नहीं जी। अब पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। कुछ लोग तेल के बारे में जानते हैं। तेल आपने देखा होगा, कई जगह प्रार्थना का तेल देते हैं ना, दुआ करके। पता है क्यों देते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा है जब आप तेल पर दुआ करते हैं, अभिषेक चंगाई का तेल जब लगाते हैं, तेल तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप इसे लगाते हैं ना तो क्या होता है? हीलिंग का अभिषेक आता है। क्या आता है? चंगाई का अभिषेक आता है। जब भी आप किसी पर तेल लगाएंगे चंगाई का अभिषेक आएगा। आप कहोगे मैं अपने आप बोल रहा हूं, नहीं, मेरे साथ पढ़िए एक और वचन, मरकुस 16 और उसका 13वां पद जी। जब भी आप तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं, एक अभिषेक आपके ऊपर है, एक अभिषेक उस व्यक्ति पर आएगा जिसके ऊपर बीमारी रोग होंगे।
हालेलुया, चंगाई का अभिषेक। मैंने जितनों पे तेल लगाया और प्रार्थना की है वो चंगाई के अभिषेक से भरे गए। आप कहोगे क्या कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं। चर्च सुन रहे हैं आप मेरे साथ है? कितने लोग मेरे साथ हैं? सुन रहे हैं ना? जी जी बोलिए, जल्दी से पढ़िए। मरकुस 6:13, जल्दी पढ़ा करो। मरकुस उसका 6 और 13। चेलों ने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह इनके साथ थे, और लिखा है तेल लगाकर बहुतों को चंगा किया। हालेलुया। ये हम कोई दुनिया में कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये चेलों ने किया था, क्योंकि तेल के द्वारा हीलिंग अनॉइंटिंग आती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक तेल आपके ऊपर है पवित्र आत्मा का, उसके द्वारा परमेश्वर का अभिषेक आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है। एक तेल ये है जो हमारे घर में है, जब हम इसे प्रार्थना करते हैं और बीमार पर लगाते हैं तो बीमार के ऊपर चंगाई की सामर्थ आती है, अनॉइंटिंग आती है। समझ रहे? तभी लिखा है यदि कोई तुम में रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाना और तब वो उस पर तेल मलेंगे, उनको तेल से अनॉइंट करेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यदि उन्हें पाप भी किए हो तब भी वो पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ अभिषेक उनके ऊपर आएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? है कोई बीमार आपके बीच में? आप कहोगे मैं अपनी गाड़ी पर भी तेल से अनॉइंट करता हूं, अपनी जो भी चीज मेरे घर में नहीं आती है मैं उसे तेल से अनॉइंट करता हूं। मैं क्यों अनॉइंट करता हूं? इसका सबसे बड़ा रीजन है, मैं कहता हूं प्रभु जैसा मुझे करा मेरी चीजों को भी करना। हालेलुया। ये है तो बेजान, लेकिन अगर तेरा अभिषेक इन पर होगा तो ये जीवन बदल देंगी लोगों का। हालेलुया। आपके हर चीज पर परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। आपके कपड़े साधारण नहीं है, जब भी किसी को देंगे उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप अभिषेक में है तो आपकी कोई चीज साधारण नहीं है, कोई चीज साधारण नहीं है, उससे अभिषेक झलकेगा लोगों के जीवन में परमेश्वर का। आप बैठे ना, आपके जूते चप्पलों तक में अभिषेक है। लिखा है क्या ही सुहावने उनके पांव जो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर जाती है। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा जिस घर में तुम जाओ उस घर में कहना कल्याण हो, अभिषेक को भेज देना और वो अभिषेक जाएगा। हालेलुया। और अगर लोग योग्य होंगे उन पर लगेगा, नहीं तो लौटकर तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। अभिषेक कहां से आता है? सुनिएगा फिर से, कितने लोग समझ रहे? अभिषेक कहां से आता है? कुछ लोगों को लगता है अभिषेक ऐसे आएगा, जादू बनकर आएगा आपके पास। कुछ लोगों को लगता है पैसा देकर आएगा आपके पास। कुछ लोगों को लगता है किसी की चमचागिरी कर कर आएगा आपके पास। जी नहीं, अभिषेक जो है ये सिर्फ ताल्लुक परमेश्वर से रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है और वो अभिषेक ऊपर से आता है। हालेलुया। बोलिए ना, तेल कैसे आता है? मैं एक घर में दुआ कर रहा था तो एक सिस्टर बोलती है मुझसे प्रार्थना के बाद, कहते भैया मैंने ऐसा देखा आपके ऊपर से ना तेल आ रहा है, पूरा आपकी बॉडी के ऊपर तेल गिर रहा है। उन्होंने मुझसे ये बोला, मैंने ठीक है आमीन, लेकिन मैं जानता हूं वो क्या था। वो अनॉइंटिंग दिखा रहे थे परमेश्वर आपकी। हालेलुया। आपके ऊपर जो तेल है ना आपको नहीं दिख रहा, लेकिन शैतान को दिखता है। हालेलुया। आप अनॉइंटेड है, आप अनॉइंटेड व्यक्ति है। परमेश्वर ने कहा मेरा भवन जब बनाओ ना उसकी हर चीज को अनॉइंट करना, वेदी को अनॉइंट करना, इवन जो लोग जिससे तुम बलियां चढ़ाओगे उसको अनॉइंट करना, टेबल को अनॉइंट करना, अभिषेक करना, अरे हौद को अभिषेक करना, क्योंकि ये सब मेरी अभिषेक का मतलब है मेरी उपस्थिति की चीजें हैं। हालेलुया। अंतिम बात बोलूंगा और उसको खत्म करूंगा। सुनिएगा, अभिषेक आप कैरी भी कर सकते और अभिषेक आप नहीं भी कैरी कर सकते। कोट पैंट कितने लोग पहनते हैं? कोट पैंट है जेंट्स वाले, कोट पैंट सब पहनते हैं, शादी में कुछ लोगों ने तो पहना ही होगा, है ना? आप अभिषेक क्या है, फर्क बिल्कुल बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। अभिषेक एक ऐसे कपड़े हैं आपके ऊपर जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखे हैं। आप चाहो तो पहनो, चाहो मत पहनो, ये आपका निर्णय है। आप चाहो तो साधारण बातें कर कर, दुनियावी चीजें कर कर इस अभिषेक को खो सकते हो।
करा था सिमसोन ने दलीला के प्यार में आकर, है ना, एक ऐसी स्त्री के चक्कर में व्यभिचार में पड़कर बर्बाद हो गया उसका अभिषेक, आंखें फोड़ दी, उसको बांध दिया बंदी में, मर तो गया था, मार के मरा था कई लोगों को, लेकिन वो अभिषेक उस तरीके से नहीं इस्तेमाल हो पाया जिससे परमेश्वर चाहते थे। समझ रहे? परमेश्वर के लोग अभिषेक होने के बाद बंदी में तो नहीं होने चाहिए। अगर वो बंदी में है तो वो अभिषेक नहीं पहचान पा रहे कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। उसके कपड़े आपको दिए गए हैं, आपके पास सफेद कपड़े हैं। कौन से कपड़े? बोलिए कौन से कपड़े? कौन से कपड़े? यीशु के लहू के द्वारा, प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, आपको सफेद मलमल के कपड़े पहने गए हैं। आपके ऊपर सफेद मलमल के कपड़े हैं, और वो कपड़े आपकी धार्मिकता नहीं है, वो कपड़े आपका अभिषेक है जो उसने किया है। समझ रहे हैं आप? नहीं क्या कह रहा हूं मैं? कुछ लोग कपड़े पहन रहे, कुछ नहीं पहन रहे, कुछ लोग साधारण है, बिल्कुल साधारण, एक नॉर्मल लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका परमेश्वर को फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उसके आत्मा में अभिषिक्त हो और आप उसके बेटे और बेटी बन गए हो। लिखा है, अब से तुम गुलाम नहीं हो, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। अभिषिक्त है भैया। कोई आपसे पूछे आपकी पहचान क्या है? यीशु का बेटा हूं, यीशु की बेटी हूं। यह आपके अभिषेक को दर्शाएगा। आपसे लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, शैतान आपसे कई बार पूछ सकता है कौन है तू? आप बता सकते हैं मैं यीशु का बेटा और बेटी हूं। अभिषेक आपके अंदर से दिखेगा लोगों को। हालेलुया। अभिषेक व्यक्ति के अंदर से बहता है, ऐसे आएगा और दूसरों पर जाएगा। जब वो दुआ करेगा वो वहां जाएगा, जब वो लोगों को छुएगा वो उनके ऊपर जाएगा, जब वो उन पर हाथ रखेगा वो उनके ऊपर जाएगा, जब वो बीमारों को छुएगा वो उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि वो अभिषेक बदलने वाला अभिषेक है। हालेलुया। परिस्थितियों को बदलने वाला अभिषेक है। ये परिस्थितियों को बदलने वाला अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है। आप चाहो तो इस्तेमाल कर लेना और चाहो तो मत करना। याद रखना, यह निर्णय आपका है। आप कहोगे ये सच्चाई है। जी सच्चाई है। ये बिल्कुल ऐसे है, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और मैं आज आपको आगरा भेजूं तो भैया पीछे बैठे हैं, भीम भाई, आप सेवक है, परमेश्वर के दास है, ये एक एक दिन में 3-3 जगह अपनी बाइक से चले जाते हैं। बता रहे थे मैं कई जगह गया, गाजियाबाद गए, कई जगह गए। तो जब मैंने सुना मैंने कहा अच्छा भैया इतनी जगह हुई है। लेकिन अगर भैया के पास गाड़ी होगी तो वो गाड़ी से जाएंगे? जाएंगे। आपका निर्णय है, आप मस्से को लेकर जाना चाहते हो या अभी खाली जाना चाहते हो, और या मस्से में रहना चाहते हो या खाली रहना चाहते हो। सुनिएगा, अभिषेक खत्म होता है 4-5 चीजों से। इसको बोलकर मैं खत्म करूंगा। सुनिए, वह विचार करने वाले व्यक्ति के अंदर से अभिषेक खत्म हो जाता है। लालच करने वाले व्यक्ति के ऊपर से अभिषेक खत्म हो जाता है। बलाम परमेश्वर का सेवक था, उसके ऊपर से अभिषेक हट गया। वह विचार करने वाला सेवक जो भी है उसके ऊपर से अभिषेक हट जाता है। अगर आप व्यभिचार में हो, पत्नियां एक है और एक और पत्नी अलग से रख रखी है, तो याद रखिएगा आपके ऊपर अभिषेक ठहर नहीं पाएगा। आप एक साधारण व्यक्ति रह सकते हैं अभिषेक होने के बावजूद भी, आपको फील नहीं होगा कि आपके ऊपर परमेश्वर का मस्सा है। सुनिएगा, चोरी करने वाले के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक हट जाता है। परमेश्वर की अधीनता में ना रहने वाले व्यक्ति के ऊपर से भी परमेश्वर का अभिषेक हट जाता है। अपने शरीर को गंदा करने वाले व्यक्ति के ऊपर से भी अभिषेक हट जाता है। तभी लिखा है ना, तुम उनके बीच में से हटो, क्योंकि मैंने तुम्हारे को परमेश्वर का मंदिर बनाया, मैं इसमें चला फिरा करूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। गौर से सुनिएगा, अभिषेक हट जाता है। जादू टोना करने वाले लोगों के ऊपर से भी अभिषेक हट जाता है। गौर से सुनिएगा, किया होगा 2008 में अभिषेक आपका परमेश्वर ने, लेकिन जादू टोने वाले अभिषेक नहीं रहता। जादू टोना इसीलिए लोगों पे करा जाता है ताकि अनॉइंटिंग खराब हो, अभिषेक खराब हो। समझ रहे? बस अंतिम एक क्वेश्चन मार्क मैं आपको दे रहा हूं, अभिषेक के कपड़े पहनने या अपने कपड़े पहनने? हम तो कहेंगे अपने कपड़े पहन के चलेंगे। जी, आपके कपड़े आपको दिखेंगे, लोगों को दिखेंगे, लेकिन अभिषेक के कपड़े शैतान को दिखेंगे, दुष्ट आत्माओं को दिखेंगे। आप मानो मत मानो, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अभिषेक के कपड़ों में जाओगे ना, दुष्ट आत्माएं आपका नाम तक पहचान लेंगी।
हालेलुया। क्या हुआ था पौलुस के साथ? क्या हुआ था स्कीवा के उन 7 बेटों के साथ? कहते हैं उस यीशु मसीह के नाम से कह रहे जिसकी सेवा पौलुस करता है, निकल इनमें से यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा कहती है पौलुस को जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, तुम कौन हो? क्योंकि उनके कपड़े अभिषेक नहीं थे। समझ पा रहे? उनके पास अभिषेक नहीं था। दुष्ट आत्माएं आपके नाम को भी जानती हैं जब आप मस्से में होते हैं, तो आपके नाम स्वर्ग की किताब में होते हैं, यह अभिषेक दर्शाता है। हालेलुया। आप कहोगे साधारण है? नहीं, साधारण नहीं है आप। मैं फिर कह रहा हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप साधारण नहीं हो। आप साधारण नहीं हो। आपको लगेगा आप साधारण हो। यहूदी लोग कहते हैं हम साधारण नहीं है, इसीलिए वो जीते ऐसे, कहते हैं परमेश्वर का अभिषेक है हमारे ऊपर, ऐसे ही जीते हैं, कहते हैं अभिषेक है। क्या जिस देश में जाएंगे हालत बदल देंगे। अमेरिका की हालत बदल दिए, जिस जगह जाएंगे वहां की परिस्थिति बदल देंगे। अभिषेक है हमारे ऊपर। युद्ध में लेके आओगे, जीत दिलाएंगे, अभिषेक है हमारे ऊपर। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग अभिषेक के बारे में समझते हैं? मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं, जल्दी बताइए। समझ पा रहे हैं आप? आप साधारण नहीं है। आप अभिषेक को याद रखना। गाड़ी चलाते हुए कि मैं साधारण नहीं हूं, खाना बनाते हुए मैं साधारण नहीं हूं, पानी पीते हुए मैं साधारण नहीं हूं, अपने घर में सेवा करते हुए, काम करते हुए मैं साधारण नहीं हूं, जॉब पर मैं साधारण नहीं हूं। और जब आपको ये याद रहेगा, अभिषेक आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया।